और आज है आप सभी का ज्योग्राफी का फाइनल एग्जाम, है ना। अगर आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करके आना है, ध्यान से सुन लो नहीं तो बाद में पछताओगे, ठीक है। अगर आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करके आना है तो वीडियो में दिखाए गए सभी क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेंशन खत्म हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही सुना, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे क्या सच में? हाँ प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को 100% गारंटी लेता हूँ। आज मैं जितना क्वेश्चन आप सभी को दिखाऊंगा यहीं से 100% यहीं से पूछेगा, ठीक है। समय नहीं है, मैं ज़्यादा वीडियो को एडिट नहीं करूंगा, बस क्वेश्चन को ध्यान से आप सभी देख लो और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए मैं आप सभी को क्वेश्चन दिखाता हूँ, एक एक करके क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, समय बहुत कम है, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, मैंने आप सभी को कल 1 नंबर से लेकर के 50 नंबर तक का क्वेश्चन दिखा दिया था, ठीक है। जितने बच्चे नहीं देखे हो जाके उनको भी देख लेना, ठीक है। यहाँ देखो 1 नंबर से लेकर के 50 नंबर तक का पीछे वीडियो है, ठीक है, क्वेश्चन दिखाया गया है। अगर आप सभी नहीं देखे हो तो मैं वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अलग से डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सभी जाकर के देख सकते हो, ठीक है। और मैं आप सभी को आज 50 नंबर से लेकर के 50 नंबर तक का क्वेश्चन मैं आप सभी को कल दिखाया था, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी को 50 नंबर का क्वेश्चन फिर भी दिखा देता हूँ, ठीक है। क्या पता बहुत बच्चे भूल भी गए होंगे, है ना। विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नगर मैंने आप सभी को बताया था। देखो मैं आप सभी को समझाऊंगा नहीं, समय नहीं है इसलिए, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ध्यान से क्वेश्चन को देख लो, यही सब फंसने वाला है, ठीक है। सेकंड सीटिंग में आप सभी को यही सब मिलेगा। विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मैंने आप सभी को बताया था टोक्यो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है ना। 50 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखो 51 नंबर में रेटिजल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है? ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेटिजल के अनुसार प्यारे बच्चों मानव भूगोल की परिभाषा क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, मानव समाजों और धरातल के बीच संबंध का संश्लेषित अध्ययन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। ध्यान से देख लो, यही सब क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मैं ये क्वेश्चन कहाँ से लाया हूँ आपको मालूम है? नहीं बताऊंगा आप सभी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। 52 नंबर में भूगोल के जनक के रूप में किसे माना जाता है? भूगोल के जनक के रूप में प्यारे बच्चों किसे माना जाता है? तो इरेटोस्थनीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, इरेटोस्थनीज को माना जाता है भूगोल के जनक के रूप में, ठीक है। भूगोल के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो इरेटोस्थनीज, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देख लो, आप सभी इनसे पहले ये सभी क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, मेरे को मालूम है, ठीक है। 53 रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम है नव निश्चयवाद, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ठीक है। रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम है नव निश्चयवाद। याद हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आप सभी को, शायद आप सभी को याद हो गया। रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम है नव निश्चयवाद। ध्यान से देख लो, नहीं तो बाद में मेरे को मत बताइएगा कि सर आपने पहले बताया नहीं था कि यही सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, यही सब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से देख लो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सभी। जनसंख्या का सबसे कम घनत्व किस महाद्वीप में है? जनसंख्या का सबसे कम घनत्व, ठीक है, सबसे कम घनत्व किस महाद्वीप में है? अब देखो ऑप्शन को देखो, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ध्यान से देख लो, जनसंख्या का सबसे कम घनत्व किस महाद्वीप में है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आंसर को ध्यान से देख लो, बस 4-5 घंटा के लिए आप सभी याद कर लो, फिर बाद में देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की तीसरी अवस्था क्या होती है? देखो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की तीसरी अवस्था यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। पहली दूसरी नहीं पूछ रहा है, तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था में होता है क्या? निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है ना। 55 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 56 आयुलिंग पिरामिड में चौथा आधार क्या दर्शाता है? आयुलिंग, ठीक है। आयुलिंग पिरामिड में चौथा आधार क्या दर्शाता है? बताओ, नहीं मालूम है तो जान लो, आपसे भी उच्च जन्म दर को दर्शाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आयुलिंग पिरामिड में चौथा आधार क्या दर्शाता है? तो उच्च जन्म दर को दर्शाता है। सल्तन निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य विशेषता है? तो आप सभी याद रखिएगा, सल्तन का जो सही आंसर है आप सभी याद रखिएगा प्राथमिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर में खट्टे रसदार फसलों की कृषि किससे संबंधित है? तो मैंने आप सभी को शायद इनसे पहले भी बताया होगा, भूमध्य सागरीय कृषि, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। चलिए खट्टे और रसदार फलों की कृषि किससे संबंधित है? तो भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है। विश्व का सबसे बड़ा कोयला भंडार किस देश में है? विश्व का सबसे बड़ा कोयला भंडार किस देश में है? तो आप सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। 60 नंबर में किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? किम्बरले जो है ना वो किसके लिए प्रसिद्ध है? सॉरी, हीरा के लिए प्रसिद्ध है, आप सभी याद रखिएगा, ठीक है। किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। हीरा उसको क्या बोलते हैं? हीरा के खान के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, ठीक है। 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए 61 नंबर में देखिएगा आप सभी, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में क्या कहा जाता है? सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोल खोज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ठीक है। 62 फूलों की कृषि का हब किस देश को कहा जाता है? फूलों की कृषि का हब जो है, हब किस कृषि को कहा जाता है? ठीक है, किस देश को कहा जाता है? ठीक है, थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया था। फूलों की कृषि का हब किस देश को कहा जाता है? किस कंट्री को कहा जाता है? नीदरलैंड, फ्रांस, भारत, जापान,
ठीक है, नहीं मालूम है तो आप सभी याद रखिएगा नीदरलैंड को कहा जाता है। ठीक है, फूलों की कृषि का हब जो है किस देश को कहा जाता है, तो नीदरलैंड को कहा जाता है। 63 नंबर में चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, चॉकलेट में जो है ना कोको का उपयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। 64 सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था, सुएज नहर का निर्माण जो है ना प्यारे बच्चों 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1869 में। ठीक है, 1869 में सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था, 1869 में हुआ था। ठीक है, ध्यान से देख लो, यही सब क्वेश्चन मिलेगा 5-6 घंटा के बाद आपको। ठीक है, यानी कि 2 बज के सेकंड सिटिंग का एग्जाम कब होता है, 2 बज के अढ़ाई बजे होता है या फिर 2 बजे होता है, 2 बज के 15 मिनट में या फिर 2 बज के 30 मिनट में शायद होता है ना। राइन जलमार्ग कहाँ स्थित है, मैंने तो इंटर का एग्जाम दिया था 2020 में, और उसके बाद आपसे भी 2 साल पीछा कर दो। ठीक है, 18 में राइन जलमार्ग कहाँ स्थित है। ठीक है, राइन जलमार्ग जो है प्यारे बच्चों कहाँ पर स्थित है, तो देखो 65 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा यूरोप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। किस देश में प्रत्येक व्यक्ति को सॉफ्टवेयर सेवा उपलब्ध है, ऐसा कौन सा देश है जहां पर प्रत्येक व्यक्ति को सेवा, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को सॉफ्टवेयर सेवा उपलब्ध है, तो देखो 66 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यूएसए में सभी व्यक्ति को सॉफ्टवेयर सेवा उपलब्ध है। कितनी बड़ी बात है ना। चलिए, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है उत्तरी अटलांटिक मार्ग, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, आप सभी अपने दोस्तों के पास जल्दी क्लास को शेयर कर दो। ठीक है, ओपेक के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, ओपेक के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, तो 68 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 5 है ना। चलिए 69 सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, ये तो मैंने आप सभी को बहुत बार बता चुका है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है ना। 100% 1001% ये क्वेश्चन पूछेगा प्यारे बच्चों, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, काठमांडू में है। ठीक है, गेट को किस संस्था में बदल दिया गया, गेट को किस संस्था में बदल दिया गया, तो देखो 70 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी विश्व व्यापार संगठन में बदल दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। गेट को किस संस्था में बदल दिया गया है, तो विश्व व्यापार संगठन में बदल दिया गया है। ठीक है, अगर आप सभी को और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, यानी कि आप सभी का कौन सा सब्जेक्ट है, ये मेरे को कमेंट कर देना। ठीक है, मैं आप सभी के लिए VI क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है, हमारे भारत देश की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, यही है, तो 17.5%, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ध्यान से देख लो मेरे भाई, यही सब क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 5-6 घंटा में यही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। मेरे को बाद में मत बताइएगा कि सर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आपने मेरे को बताया नहीं था। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 72 नंबर में देखिएगा क्या क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है, भारत के किस राज्य में, तो हमारा बिहार होगा। यहाँ पर कम पढ़े लिखे आपको स्त्री मिलेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 73 स्ननगर शब्द का प्रयोग किसने किया था, स्ननगर शब्द का प्रयोग पैट्रिक गिडिज, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, पैट्रिक गिडिज होगा। ठीक है, चलिए स्ननगर शब्द का प्रयोग किसने किया था, पैट्रिक गिडिज ने किया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 74 नंबर में, भारत में सर्वाधिक विदेशी प्रवास कहाँ से आती है, भारत में सर्वाधिक विदेशी प्रवासी जो है वो कहाँ से आती है, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। अब देखो कहाँ गया यार, यहाँ पर है। ठीक है, चलो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश होगा। भारत में सर्वाधिक विदेशी प्रवासी जो है वो कहाँ से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, स्मार्ट सिटी मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है शहरों को सुविधाओं से युक्त और टिकाऊ बनाना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य होता है शहरों को सुविधाओं से युक्त और टिकाऊ बनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 में, भिलाई नगर किस वर्ग का है, भिलाई नगर जो है वो औद्योगिक नगर है प्यारे बच्चों। ठीक है, औद्योगिक नगर यानी कि वहाँ पर बड़े बड़े फैक्ट्री हैं, कारखाने हैं। भिलाई नगर किस वर्ग का है, तो औद्योगिक नगर है। ठीक है, 77 भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, तो मैंने आप सभी को इनसे पिछले वाले क्लास में भी बताया था, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील नहीं है। 2026 में अगर ये क्वेश्चन आप सभी को पूछ ले, कल आज आप सभी को अगर ये क्वेश्चन पूछ ले 2 बज के कब एग्जाम होता है मेरे को याद नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा बी मानिएगा आप सभी। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, भील नहीं है, गोंड है। ठीक है, चलिए 78 ज्वार उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है, ज्वार की खेती करने में भारत का सबसे आगे कौन सा राज्य है, यही क्वेश्चन का मतलब है। देखो 78 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते जाइए और मेरे को पूछने चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी लो अयस्क की खान कौन सी है, भारत की सबसे पुरानी लो अयस्क की खान कौन सी है, यही है ना। देखो इस क्वेश्चन का सही जवाब मेरे को शायद डाउट हो रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का मैं आप सभी को कोई भी क्वेश्चन का गलत आंसर तो नहीं बता सकता। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही उत्तर मालूम है तो मेरे को कमेंट कर दो, मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन का मेरे को परफेक्ट आंसर मालूम नहीं है, इसलिए बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, बाबा बुदन की पहाड़ी प्यारे बच्चों आप सभी याद रखिएगा झारखंड में स्थित है। ठीक है, 80 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, या फिर सॉरी यहाँ पर देखो
बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पर किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है प्यारे बच्चों, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, झारखंड गलत है। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। सॉरी गलती हो गया था। भारत में पेट्रोलियम का सबसे पहला खोज किया गया क्षेत्र कौन सा था? यही है, भारत में पेट्रोलियम का सबसे पहला खोज किया गया क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पर होगा डिगबोई, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 82 नंबर में तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, लेकिन याद कर लीजिएगा सभी क्वेश्चन। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? नहीं मालूम है तो ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में है, ठीक है। 83 नंबर में मणिकरण यानी कि भूतापीय ऊर्जा किस राज्य में है? मणिकरण यानी कि भूतापीय ऊर्जा, दोनों में अगर कोई एक भी आप सभी को दिखाई दे लिखा हुआ है, जैसे मान लो कि नहीं समझे आप सभी, अगर आप सभी को सिर्फ मणिकरण दिखाई दे किस राज्य में है तो आप सभी बेझिझक टिक मारिएगा, किस में? हिमाचल प्रदेश में। अगर आप सभी को सिर्फ भूतापीय ऊर्जा किस राज्य में है तो हिमाचल प्रदेश में ही होगा, ठीक है। 84 भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है 84 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक है, ठीक है। याद रखिएगा, मेरे को पानी पीने दो, आप सभी वीडियो को लाइक कर दो, जितने बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हो लाइक कर दो। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो प्यारे बच्चों कर्नाटक है, ठीक है। अब देखो 85 टाटा लो इस्पात कंपनी की स्थापना कब हुई थी? टाटा लो इस्पात कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 85 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1907 में, ठीक है। 1907 में टाटा लो इस्पात कंपनी की स्थापना 1907 में हुई थी। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना? राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना था? तो देखो रूस, ब्रिटेन, जर्मनी या फिर कनाडा, बताओ कितने बच्चों को मालूम है? नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ, जर्मनी के सहयोग से बना था, ठीक है। 86 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे बच्चों। अब भारत की याद होगी आप सभी को 86 का, सॉरी बी नहीं होगा, सी होगा, ठीक है। मेरा ध्यान एग्जाम पर है, ठीक है, मेरा ध्यान एग्जाम पर है कि कब आप सभी का एग्जाम नजदीक आ जाएगा। भारत की पहली सूती वस्त्र की मिल कहाँ पर स्थापित हुई थी? मुंबई में हुई थी, ठीक है। तो कब हुई थी? 1854 में। मैंने आप सभी को लिख दिया यहाँ पर ताकि आप सभी समझ पाएं। भारत की पहली सूती वस्त्र कहाँ पर स्थापित हुई थी, मिल कहाँ पर स्थापित हुई थी? मुंबई में। कब हुई थी? 1854 में, ठीक है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे छोटा बोल रहा है, छोटा, बड़ा नहीं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH47A, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, 100% ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, NW इसको शॉर्ट में लिखा जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या, ठीक है। देखो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहां से कहां तक है? तो आपसे भी याद रखिएगा, इलाहाबाद से हल्दिया तक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 90 भारत में रेडियो का नाम आकाशवाणी कब रखा गया? भारत में रेडियो का नाम जो है आकाशवाणी, आपसे भी जानते हैं आकाशवाणी नाम है, ठीक है। इनको कब रखा गया था? भारत में रेडियो का नाम रेडियो से आकाशवाणी कब किया गया? तो बताओ। तो 90 का सही जवाब जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे 1957 में, सबका सही है, ठीक है। 91 में पारादीप पतन किस राज्य में है? पारादीप पतन जो है किस राज्य में है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपसे भी याद रखिएगा उड़ीसा में। जितने बच्चे को नहीं मालूम है ध्यान से देखते जाओ। पारादीप पतन किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है, ठीक है। 92 मारमुगांव पतन किस राज्य में स्थित है? मारमुगांव पतन जो है वो किस राज्य में स्थित है? क्या आप सभी इनसे पहले ये क्वेश्चन देखे थे? नहीं देखे होंगे। मारमुगांव पतन किस राज्य में है? नहीं देखे होंगे आप सभी इनसे पहले ये क्वेश्चन। तो देखो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, गोवा में है, ठीक है। ध्यान से देख लो मेरे भाई। भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर जो है बेंगलोर को कहा जाता है, ठीक है। चलिए 94 वायु प्रदूषण के लिए सबसे अधिक उत्तराधिकारी गैस कौन सी है? वायु प्रदूषण के लिए सबसे अधिक उत्तराधिकारी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कौन सा है? भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है नलकूप एवं कुआं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 96 वर्षा जल संग्रहण ढांचा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वर्षा जल संग्रहण ढांचा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु, केरल, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। बताओ मेरे भाई, बताओ मेरे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु होगा, ठीक है। चलिए 97 भारत में हरित क्रांति के जनक किन्हें माने जाते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक मैंने आप सभी को बहुत बार बता चुका है। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को जाना जाता है, ठीक है। चलिए भारत की सिलिकॉन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? भारत की सिलिकॉन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, पुणे, क्या होगा मेरे भाई? 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बेंगलोर को जाना जाता है, ठीक है। भारत में सिलिकॉन सिटी किसे जाना जाता है? सिलिकॉन सिटी के नाम से बेंगलोर को जाना जाता है, ठीक है। चलिए 99 ओपेक के वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ओपेक के वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? देखो आप सभी को बहुत आदमी बताएंगे 13 होगा, लेकिन 13 नहीं होगा, 12 होगा, ठीक है। 12 2026 के अनुसार 12 माना जाता है, ठीक है। और 2026 में अगर ये क्वेश्चन पूछे आप सभी को, अगर आज ही ये क्वेश्चन पूछ लिया, अगर आप सभी 13 में टिक मारोगे 13 में तो गलत हो जाएगा, 12 में टिक मारोगे तो सही होगा, नंबर मिलेगा। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना कब हुई? ठीक है, ऐसे समझो कि सहयोग सार्क की स्थापना कब हुई थी, समझो, ठीक है।
सार्क की स्थापना कब हुई थी? अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछ दे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग, अभी देखो वीडियो को छोड़ के मत जाओ, पहले मैं क्या बोल रहा हूँ थोड़ा सा कुछ हिंट बताऊंगा आप सभी को एग्जाम में कैसे लिखना है, ठीक है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले आप सभी इनका उत्तर जान लो, 1985 में हुई थी, 1985 में, ठीक है। अब देखो मैं आप सभी को कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर मालूम नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है, देखो आप सभी फालतू कुछ मत लिखिएगा। अगर जो आपके दिल करे क्वेश्चन का, जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन कुछ और है, ठीक है, क्वेश्चन है 1 नंबर का, अगर आपके मन में इस क्वेश्चन का उत्तर मालूम नहीं है और आपको और किसी भी क्वेश्चन का उत्तर मालूम नहीं है, ठीक है, तो आपका दिल जो करे वही क्वेश्चन में लिखिएगा, फालतू बात मत लिखिएगा, नहीं तो नंबर आप सभी का कट जाएगा, ठीक है। हालांकि आप सभी अच्छे से एग्जाम दो, समय कम है, आप सभी वीडियो को 2 बार देख लेना, लेकिन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। 100% आप सभी को 5-6 घंटा के बाद यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी कीजिए और मिलते हैं हम सभी अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।